की याला तुम्ही जेवढा विरोध करता येईल तेवढा केला पाहिजे. प्रत्येक शाळांनी या गोष्टींना विरोध केला पाहिजे आणि शाळा ह्या हिंदी कशा शिकवतात हेच आम्ही बघू. सर्वप्रथम भाषा हिंदुस्तान में हिंदी होना चाहिए, उसके बाद कोई प्रादेशिक भाषा है ऐसा नहीं होना चाहिए. हिंदी जरूरी है. सन्माननीय श्री राज ठाकरेंचा आग्रह आहे की दोनच भाषा ठेवा. मला असं वाटतं की केंद्र सरकारने एनईपीच्या माध्यमातून 3 भाषेचं सूत्र. महाराष्ट्र में भाषा विवाद काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है. लगातार विपक्षियों द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि उनके ऊपर हिंदी को थोपा जा रहा है. वहीं मनसे द्वारा ये कहा गया है कि अगर स्कूलों में हिंदी अनिवार्य किया गया तो वो इसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे. अब इस पूरे मुद्दे को लेकर तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जो उत्तर भारतीय जो प्रवासी नागरिक है उनका ऐसा कहना है कि उन्हें मराठी सीखने में हर्ज नहीं है, लेकिन क्या विपक्षी नेता उन्हें खुद आकर मराठी सिखाएंगे या फिर वो जिस तरीके से अंग्रेजी को अपना रहे हैं क्या वो एक क्षेत्रीय भाषा को नहीं अपना सकते? क्योंकि उनका ये सवाल है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा को ये अपनाने के लिए तैयार है लेकिन क्षेत्रीय भाषा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है. आम जनता ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए. नहीं, हिंदी करना चाहिए कंपलसरी हर जगह. हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी उत्तर भारतीयों के लिए ये बहुत तकलीफ की बात. ऐसा नहीं होना चाहिए. हिंदी जरूरी है. कंपलसरी तो हिंदी तो रहना ही चाहिए. हिंदी को ही मान्य मैं देता हूँ. भाषा जो यहाँ का महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा भी कंपलसरी होना चाहिए. उसके साथ में हिंदी भाषा जैसे इंग्लिश भाषा कंपलसरी है वैसे हिंदी भाषा भी कंपलसरी होना चाहिए और मराठी भाषा भी होना चाहिए. यहाँ की लैंग्वेज जो है मराठी भाषा है उसको यहाँ पर जैसे आम लोग ने यहाँ के लोग तो सर्वोपरि है. तो आम लोगों को तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन वो हिंदी और राज्य से जो लोग आएंगे वो तो जल्दी मराठी भाषा सीख नहीं पाएंगे. तो हिंदी भाषा तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा. अनिवार्य रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है. सब लोग हिंदी बोलते हैं पूरे भारत में. अगर फिर खाली इंग्लिश पढ़ाई होगी फिर इंडिया को भारत करने का मतलब क्या है? हिंदी नहीं बोलेंगे तो हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है. अभी कोई नहीं मानता है, हम मानते, कोई नहीं मानता है. कोई मानता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा हमारा, तो हिंदी पढ़ना चाहिए और इंग्लिश भी होना चाहिए. दोनों होना चाहिए. इंग्लिश तो भाई नौकरी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश हर जगह बाहर भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा और बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश भी ज़रूरी है, साथ साथ में दोनों होना चाहिए. अभी तो राज ठाकरे की बात अलग है. वो भाई यहाँ के नेता हैं, मनसे नेता अध्यक्ष महाराष्ट्र के हैं. वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कोई जबान नहीं बंद कर सकता है. वो कुछ ही बोलते रहते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वो हिंदी बोले ही नहीं. कभी बोलना नहीं चाहिए राज ठाकरे को कि हिंदी शब्द उनको यूज ही नहीं करना चाहिए. ओनली फॉर सिर्फ महाराष्ट्रीय भाषा बोले वो क्यों हिंदी बोलते हैं? हिंदी पर बैन लगा रहे हैं. तो हिंदी हमारे देश का मुख्य भाषा है. हमारे देश में मुख्य भाषा होना चाहिए, रहना चाहिए हर स्कूलों में, शुरू से लेकर आज तक. आज तो नेतागिरी लोग कर रहे हैं तो ये भाषा वो भाषा, लेकिन हमारे देश में जब नेतागिरी नहीं चलता था तो क्या कौन सा भाषा था? हमारे देश में वही हिंदी ही भाषा तो था. महाराष्ट्र में कैसे मराठी चलेगी तो फिर इंग्लिश क्यों मुख्य अनिवार्य कर रहे हैं? फिर एक ही भाषा रखो. सिर्फ महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रखो. हिंदी हो ना इंग्लिश हो ना कोई भाषा नहीं हो, सिर्फ मराठी रखो. फिर इतना बड़ा ये रखना है तो यही तो बम्बई को रखा रहे हैं. पर प्रांतियों न रहते एक ही दिन में तो मुंबई को लूट के खा जाएंगे लोग. ये तो गलत उन लोगों ने डिसीजन लिए हैं सरकार ने. हिंदी भाषा जो है अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा जो है हमारी मातृभाषा है. और कुछ ऐसे लोग हैं कि आज भी जो मराठी बोलते हैं अदर स्टेट के लोग, कि हम पहचान नहीं पाते कि वो कौन से स्टेट के हैं. ऐसा लगता है कि हमारे महाराष्ट्र के ही है. हाँ, जो भी लोग हैं मैं ये चाहूँगा कि मराठी भी बोलना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि अपने लिए ही बेनिफिट है. हम जितना लैंग्वेज सीखे, लेकिन हिंदी भाषा जो अनिवार्य रहना चाहिए वो हमारी मातृभाषा है.